वाह मेरे अम्माल का की शैवा बनाती नहीं। नादरीन आप यकीन करें, मैं इस शख्स को जब भी देखता हूँ ना तो मुझे ये एहसास होता है कि दुनिया में आखिरी बेशर्म आदमी जो है ना, मैंने वो भी देख लिया। ये बंदा, लोग इसका तवा लगाते हैं, इसकी फिल्म चलाते हैं ना, इसको जलील करते हैं, कमेंट बॉक्स खोलने लोग ऐसी ऐसी जुगत इस पे कसते हैं ना कि क्या कपिल शर्मा शो और क्या नसीम विक्की का कोई कॉमेडी शो। इस बंदे के चेहरे के तासुरात जो है ना, मैंने आज तक नहीं देखा कि इसको कोई शर्मिंदगी नाम की कोई चीज जो है ना उसका एहसास भी हुआ हो। पाकिस्तान आया है, यहाँ पर इस शख्स को जो है ना लोगों ने बुला के ना इसको इसकी औकात दिखाई है। इसकी वजह यह है कि ये लंदन में था और लंदन के अंदर आपको पता है कोई बंदा किसी को जो है ना यानी कि बदसूरत नहीं कह सकता, कोई जुगतबाजी नहीं कर सकता। अगर इसकी कंप्लेंट कर दी जाए ना तो वहाँ के कवानीन बहुत सख्त हैं। लोग मजबूरन जो है ना इसको सुनते थे। अब ये पाकिस्तान आ गया। oh, no! और यहाँ का जो कानून है ये आप सबको बड़ी अच्छी तरह पता है। रजिया फंस गई गुंडों में। इस शख्स का बड़ा तवा लगा है और मैंने पहली दफा मैं इसको जो है ना एक कॉमेडियन समझता था। वो सिर्फ यानी कि देखता था कि लोग इसको क्यों देखते हैं। मैंने इसका ये जो टिकटॉक की तस्वीर आपने थंबनेल पे देखी हैं, ये देखने के बाद ना मुझे एहसास हुआ है कि इस बंदे के अंदर जो है ना गैरत नाम की कोई चीज है। इसकी आंखों में खून उतरा है। oh, no! कि जैसे पता नहीं इसको क्या कर दिया उन्होंने ना। तो आप यकीन करें कि अगर आपने ये प्रोग्राम देखा है ना टिकटॉक पे, तो आप एक दफा इसकी देखनी जो है ना गुस्से से, उसको आप नोट कीजिएगा। एक्सप्रेशंस आपने इसके देखने हैं कि जिस तरह ये रोशी महानता बना हुआ है। इस बंदे की शक्ल जो है ना वो देख के तो हंसी आती है। इसकी हरकत को देख के जैसे ये डांस करता है और लोग इसका यार इस तरह से इसका चेहरा लगाते हैं। इस बंदे के ना लोग जो चाहने वाले हैं या जो देखने वाले हैं ना, उनका कमेंट बॉक्स, इसके किसी टिकटॉक का किसी वीडियो का कमेंट बॉक्स खोल लें, यकीन करें इस तरह की बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी ना कि आप अपनी हंसी को नहीं रोक पाएंगे। आतिश बना हुआ ये ना, जब इसके साथ ये हरकत हुई है इस प्रोग्राम में, तो उस लड़की के सामने ये ज्यादा ना खुद को यानी कि शो कर रहा है कि पता नहीं कितना को बड़ा ये गैरतमंद है। हालांकि लोग इसको क्यों देखते हैं ये आप सबको भी पता है। तो मैं हैरान परेशान हुआ हूं कि इसकी गैरत को थोड़ा सा सलफ मारा गया है। तो इस बंदे ने क्या एक्सप्रेशन बनाया कि पता नहीं जैसे ये पूरे शहर को आग लगा देगा। oh, no! खैर नाज़रीन, आपने जरूर ये बताना है कि आप इसको देखते हैं और क्यों देखते हैं। फिर साथ आपने जरूर ये बताना है कि आप किसी दिमागी मर्ज में मुब्तला तो नहीं है, या आपको खुदा न खास्ता तो डिप्रेशन या वो इस तरह की चीज तो नहीं है। ये लाजमी अपने कमेंट बॉक्स से मुझे शेयर करना और मुझे बताना है। प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद आए तो जरूर आप अपनी राय से आगाह करना है। और आज के बाद मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्राम तो इसका बढ़ गया। अब देखते हैं कि ये जो इसके साथ जो हरकत हुई है, अब ये इसका रिवेंज किस तरह से लेता है। क्योंकि लंदन के अंदर जिन लोगों के पास ये काम करता है ना, मेरे पास जराए हैं जिन्होंने मुझे कंफर्म किया है कि ये वहां पर उनके घर का काम करता है, सब्जी वगैरह खाने शाने बना देता है, धोबी से लॉन्ड्री से जा कपड़े इस्त्री करवा के ले आता है। और जब वो इसने वर्ल्ड कप पे जो गाना बनाया था जिसको लोग गाना कहते हैं, इसके चेहरे और इसकी शक्ल की वजह से जो है ना, बालों की वजह से, गांजे की वजह से लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा है और बस वो ये वायरल हो गया। और ये इस खुश फहमी में था कि जी मैं पता नहीं कितना बड़ा सिंगर बन गया हूँ, राहत फतेह अली खां का भी शायद उस्ताद बन गया हूँ।
کبھی یہ کہتا ہے میں نے راگ لکھ لیے ہیں. ناظرین کیا کردار ہے یہ ضرور آپ نے بتانا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.